हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी फिजिक्स के 5वां चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नहीं नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र। क्या बोलते हैं? जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, लघुपथन अर्थात शॉर्ट सर्किट, लघुपथन अर्थात शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है? धारा का मान पूछ रहा है, क्या होता है? तो बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये पूछता प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो प्रतिरोध का मान बहुत अधिक कम जाता है। बहुत अधिक क्या होता है? कम जाता है। लघुपथन अर्थात शॉर्ट सर्किट के समय धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, लेकिन प्रतिरोध का मान बहुत कम जाता है। धारा का मान बढ़ता है और प्रतिरोध का मान कमता है। चलिए तीसरा नंबर, कारण निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रीय, चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है। रेखाओं का क्या होता है? केंद्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, कारक किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, मतलब एसी जनित्र और डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर क्या होता है? तो एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं। एसी जनित्र में क्या होते हैं? सर्पी वलय होते हैं। जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। दिक् परिवर्तक होता है। दिक् परिवर्तक होता है। दिक् परिवर्तक होता है। पांचवा नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना, परिघटना या घटना, तो कुंडली तथा चुंबक के बीच, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो घटना है वह किसको उत्पन्न करती है? विद्युत धारा को उत्पन्न करती है। छठा नंबर, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो आधा। कितना होगा? आधा। सातवां नंबर,
किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है? किसी धारावाहिक सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। सभी बिंदुओं पर समान होता है। 8 नंबर कह किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तब वेग और संवेग दोनों, वेग और संवेग दोनों हो जाता है। वेग और संवेग दोनों। 9 नंबर पश्चिम की ओर प्रेषित कोई धन आवेश अर्थात अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ऊपरी मुखी होगा। ऊपरी मुखी होगा। क्या होगा? ऊपरी मुखी होगा। 10 नंबर किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है? तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। 11 नंबर विद्युत चुंबक या इसे बोलते हैं अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक क्या बोलते हैं? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ की छड़ का व्यवहार किया जाता है? विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे का। किसका उपयोग करते हैं? नर्म लोहे का। अगर कहता अस्थायी चुंबक तो इस्पात का, लेकिन विद्युत चुंबक किसका होता है? नर्म लोहे का बनाया जाता है। विद्युत चुंबक नर्म लोहे का। कहता अस्थायी चुंबक या छड़ चुंबक तो इस्पात का। 12 नंबर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? तो बल की दिशा। क्या दर्शाता है? बल की दिशा। अंगूठा क्या दर्शाता है? बल की दिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या प्रेरक। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने किया था? फैराडे ने। किसने किए थे? फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरक या प्रेरण का खोज कहेगा तो बोलेंगे किसने? फैराडे ने। 14 नंबर वास्तव में विद्युत जनित्र किस तरह कार्य करता है? विद्युत जनित्र होता है किस तरह कार्य करता है? तो ऊर्जा के परिवर्तक की तरह। ऊर्जा के परिवर्तक की तरह ये ऊर्जा को क्या करता है? उत्पन्न करता है। आगे 15 नंबर विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित होता है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर हमारे घरों में अर्थात हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है? तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। 220 वोल्ट पर कौन धारा? प्रत्यावर्ती धारा। हर्टेज पूछेगा तो क्या हर्टेज? 50 हर्टेज। कितना हर्टेज? 50 हर्टेज होता है
220 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज अर्थात प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति की जाती है। तभी बताएं 220 वोल्ट पर क्या हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट रहता है, क्या हर्ट्ज रहता है, 50 हर्ट्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, घरेलू वायरिंग में ठंडा तार या उसे बोलते हैं उदासीन तार। ठंडा तार या उदासीन तार का रंग कैसा होता है? ठंडा तार या उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला। कैसा होता है? काला होता है। ठंडा तार या उदासीन रंग का रंग कैसा होता है? काला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में गर्म तार या जीवित तार या इसे बोलते हैं विधुन्मय तार। गर्म तार, जीवित तार या विधुन्मय तार, तीनों एक ही नाम है। गर्म तार, जीवित तार या विधुन्मय तार का रंग कैसा होता है? गर्म तार का पूछेगा, जीवित तार का पूछेगा, विधुन्मय तार का पूछेगा तो रंग कैसा होता है? तो लाल। कैसा होता है? लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में भू संपर्क तार या भू योजित तार का रंग कैसा होता है? मतलब भूमि के अंदर जो तार रहता है उसका रंग कैसा होता है? तो हरा। कैसा होता है? हरा रंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच जो होते हैं किससे लगाए जाते हैं? तो गर्म तार से। किस लगाए जाते हैं? गर्म तार से, या इसे बोलते हैं जीवित तार। गर्म तार को क्या बोल सकते हैं? जीवित तार, या बोल सकते हैं विधुन्मय तार। क्या बोलते हैं? विधुन्मय तार। तो स्विच किससे लगाए जाते हैं? गर्म तार से या जीवित तार से या विधुन्मय तार से। बाईस नंबर, विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करती है। विद्युत फ्यूज जो होती है किस दुर्घटना से रक्षा करती है? अतिभारण और लघुपतन दोनों के कारण से। अतिभारण और लघुपतन दोनों के कारण से, अर्थात ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट के दोनों के कारण से रक्षा प्रदान करती है। कौन? तो विद्युत फ्यूज। आगे 23 नंबर, भारत में घरेलू उपयोगी के लिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना होता है? घरेलू उपयोग के लिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पूछ रहा है, कितना होता है? तो 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। चौबीस नंबर, विद्युत जनित्र या इसे बोलते हैं डायनमो आंतरिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत जनित्र जो होता है आंतरिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? तो विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। जो जनित्र होता है, डायनमो होता है, वह आंतरिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोनों धारा। कौन धारा? दोनों धारा। डायनमो जो होता है डिश धारा भी प्राप्त होता है और प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होता है, इसलिए दोनों धारा प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, किसी कुंडली का प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करने का रहा है। प्रतिरोध का मतलब आर बराबर सूत्र क्या होता है? तो आर बराबर क्या होता है? वी बटे आई। आर बराबर क्या होता है? वी बटे आई। आप लोग पढ़े होंगे वी बराबर क्या होता है? आई आर। वी बराबर क्या होता है? आई आर। तो यहाँ से आर कहेगा निकालने तो इधर ही गुना में इधर जाएगा तो भाग में वी बटे आई। आगे 27 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तब वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। आगे 28 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक
तो टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। आगे 29 नंबर, कह रहा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है? तो डायनमो से। किससे उत्पन्न होती है? डायनमो से। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत जनित्र या डायनमो, विद्युत जनित्र या डायनमो। आगे बढ़िए 31 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किससे निकलती है? तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है। चुंबक के बाहर कहाँ से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण में प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण का धातु आवरण किससे जोड़ा जाता है? तो भूतार से। किस जुड़ा होता है? भूतार से। विद्युत उपकरण का धातु आवरण किस जुड़ा होता है? भूतार से। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर, कह दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है? विद्युत धारा की दिष्ट धारा की दोनों? तो दिष्ट धारा। क्या उत्पन्न करता है? दिष्ट धारा। दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है कौन? तो दिष्ट धारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर, कह विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन है? विद्युत ऊर्जा को किससे बदल रहा है? आंतरिक ऊर्जा में। पहले विद्युत ऊर्जा था, अब आंतरिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को किससे बदलता है? आंतरिक ऊर्जा में। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, कह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किए थे? तो ओस्ट्रेड ने। किसने किए थे? ओस्ट्रेड ने। कब किए थे? 1820 ईस्वी में। छत्तीस नंबर, कह किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र लगता है? चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है। चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है। तो फैराडे ने। किसने सिद्ध किया? फैराडे ने। सैंतीस नंबर, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो पीतल। पीतल जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अड़तीस नंबर, पावर लाइन कहा जाता है, मतलब कितना एम्पियर के लाइन को पावर लाइन कहते हैं? तो पावर लाइन कहते हैं तो 15 एम्पियर के लाइन को बोलते हैं पावर लाइन। 15 एम्पियर का जो लाइन रहेगा उसको बोलेंगे पावर लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर, कर विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर, घरेलू लाइन कहा जाता है, मतलब कितना एम्पियर के लाइन को घरेलू लाइन कहते हैं? तो 5 एम्पियर के लाइन को बोलते हैं घरेलू लाइन।
आगे 42 नंबर, करा किसके द्वारा प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है? प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है तो दिक् परिवर्तक के द्वारा। किसके द्वारा? दिक् परिवर्तक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर, करा अस्थाई चुंबक या इसी को बोलते हैं हम लोग क्षण चुंबक। अस्थाई चुंबक किसका बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? उन्हें अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? क्षण चुंबक किसका बना होता है? तो इस्पात का। किसका बना होता है? इस्पात का। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर, करा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को किस नियम के नाम से जाना जाता है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को किस नियम के नाम से जाना जाता है? तो मैक्सवेल के कॉर्क नियम के नाम से। मैक्सवेल के कॉर्क नियम के नाम से। आगे 45 नंबर, दिष्ट धारा की आवृत्ति कितना होता है? दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है तो शून्य। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितना होता है? शून्य होता है। दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है क्या होती है? शून्य होती है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर, करें कितना एम्पियर के परिपथ से रेफ्रिजरेटर, विद्युत इस्त्री अर्थात आयरन, विद्युत हीटर इत्यादि को जोड़ा जाता है? तो 15 एम्पियर। कितना एम्पियर के लाइन के? 15 एम्पियर के लाइन से। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर, करें कितना एम्पियर के परिपथ में पंखा, बल्ब इत्यादि को जोड़ा जाता है? पंखा जो रहता है, बल्ब रहता है, ये सब जो रहता है कितना एम्पियर के लाइन से जुड़ा हुआ रहता है? तो 5 एम्पियर का। एम्पियर 5 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर, कर चुंबक के समान ध्रुवों के बीच अर्थात सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो सजातीय कहेगा। तो सजातीय के बीच मतलब एक जैसा रहेगा अर्थात प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा? तो अर्थात माइनस माइनस भी रहेगा तो क्या होगा? तो प्रतिकर्षण होगा। सजातीय का मतलब एक समान रहेगा था प्रतिकर्षण, और असमान रहेगा था आकर्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर, करा विद्युत और चुंबकत्व में घना संबंध किसने पता लगाया? विद्युत और चुंबकत्व में घना संबंध है किसने बताया? तो ओस्टर्ड ने। किसे बताए थे? ओस्टर्ड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर, करा परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो यह प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? तो चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर, चुंबक द्वारा धारावाहिक चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है। उन्हें बल की दिशा किससे ज्ञात होता है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। तिरपन नंबर, विद्युत चुंबक होता है। विद्युत चुंबक होता है कैसा होता है? अस्थाई चुंबक होता है। विद्युत चुंबक क्या होता है? अस्थाई चुंबक। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर, करा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा होता है। तो चालक पर बल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चालक पर बल उत्पन्न करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर, करा किसी बंद कुंडली और
चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, क्या बोलेंगे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर, करा दो समानांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे? दो समानांतर तार रहेगा और उसमें धारा क्या हो रहा है? एक दूसरे के विपरीत लग रहा है तो वे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर, दो समानांतर तारों में प्रवाहित धारा एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित। अंठावन नंबर, किस युक्ति में विभक्त वलयदिक परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलयदिक परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र में। किसमें? विद्युत जनित्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर, चुंबक के बीच जातीय अर्थात विपरीत ध्रुवों के बीच परस्पर होते हैं तो विपरीत कहेगा मैंने अलग अलग कहेगा तब आकर्षण होगा, अलग अलग कहेगा तो आकर्षण होगा। 60 नंबर, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है, माने चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की क्या होती है? तो उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होता है, उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव कहे होगा, लेकिन अगर कहेगा चुंबक के अंदर कहेगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर, पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलन की आकृति को अनेक फेरों की कुंडली को क्या कहते हैं? तो परिनालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिनालिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर, कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? तो भीतर की ओर जाती है। कहाँ जाती है? भीतर की ओर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर, विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर, विद्युत मिक्सर जिसको बोलते हैं, वॉशिंग मशीन, MP3 प्लेयर का उपयोग होता है। मतलब इसमें इन सभी में किसका उपयोग होता है? तो विद्युत मोटर का। किसका उपयोग होता है? विद्युत मोटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर, एक निश्चित काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। उत्क्रमित का मतलब बदलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा। अगर बदलेगी तो क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। बदलेगी तो क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। अगर नहीं बदलेगी तो बोलेंगे दिष्ट धारा, लेकिन बदल रही है तो प्रत्यावर्ती धारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर, सभी संधारित्र को समान वोल्टता मिल सके इसके लिए इन्हें परस्पर संयोजित किया जाता है। मतलब सभी संधारित्र को समान वोल्टता मिल सके, वोल्टता क्या मिले? समान मिले, इसके लिए हमें उसे किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में या पार्श्ववर्त क्रम में। तो ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। लेकिन कहेगा एक समान विद्युत धारा मिल सके
तब किस में जोड़ा जाएगा? तो श्रेणी क्रम में। लेकिन जब वोल्टता कहेगा कि एक समान मिलेगा तो किस में? समानांतर क्रम में, या उसी को बोलते हैं पार्श्वबद्ध क्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 नंबर। कह जब विधुन्मय तार अर्थात गर्म तार एवं उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो हो सकता है, माने क्या हो जाता है? तो लघु पतन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि किसी परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाता है तो कहलाता है, मतलब कि वही परिपथ है उसमें विद्युत धारा अचानक क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। जब बहुत अधिक हो जाता है माने किस घटना में बहुत अधिक हो जाता है? तो लघु पतन में। किसमें? लघु पतन में। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर। करा विद्युत परिपथ में लघु पतन अथवा अतिभारण की सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? मतलब लघु पतन और अतिभारण से कौन हमें सुरक्षा प्रदान करता है? तो फ्यूज। कौन प्रदान करता है? फ्यूज। 69 नंबर। विद्युत चुंबक किसके चारों ओर विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली लपटी रहती है? विद्युत चुंबक तो नर्म लोहे का। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी जो होता है विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर।